चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेन्वः स्वीयानां तानि चाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिर्सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारदये मम। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। गत अध्ययन में हमने अनंत गुणभूषिते शिव विरंचिदे वस्तुते घनाघन निभे सदा ध्रुव पराशराभिष्टदे यहाँ तक के श्लोक पंक्तियों को समझा। आज हम इसके आगे कई विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते कृपा जलधि शंशते मम मनः सुखम भाव्य यहाँ तक के श्लोक पंक्तियों का दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण समान ही है निधान गुण ज्ञान या प्रकार सुवर्णित दो वल्लभ बान प्रमाण। श्री हरिराय चरण बहुत सुंदर एक आज्ञा कर रहे हैं कि श्री यमुना जी की जो भक्त रूपता है उसका मूल प्रयोजन ये है कि श्री यमुना जी ने अपने आप को प्रभु श्री कृष्ण में डाइल्यूट किया है और इसीलिए हम कभी भी श्री यमुना जी को श्री कृष्ण से अलग नहीं, व्यतिरिक्त नहीं देख सकते हैं। श्री यमुना जी श्री कृष्ण स्वरूपा ही है, चाहे श्री यमुना जी का जल हो, श्री यमुना जी का वर्ण हो, श्री यमुना जी का रंग हो, सर्व कृष्ण संबंधी ही है। कृष्ण तन वर्ण गुण धर्म श्री कृष्ण के। तो आपका चाहे प्रमाण प्रमेय साधन के फल जो कुछ भी हो श्री कृष्ण से अलग बिलग नहीं है। देखो, एक भक्त का भगवान में जो डाइल्यूशन है वही भक्ति है। और यमुना जी, एक बात हमारे यहाँ हम पहले भी ये समझ चुके हैं कि श्री यमुना जी जो हमारे यहाँ हैं वो एक आदर्श भक्त माने गए हैं, आदर्श भक्त कहे गए हैं। अब प्रभु चरणों ने इस श्लोक में, ये चतुर्थ श्लोक में एक बहुत सुंदर बात कही है कि ये जो श्लोक है चतुर्थ श्लोक, इसमें जो 7 विशेषण है अनंत गुण भूषित से लेकर कृपा जल दिशंश्रिते तक के, ये 7 विशेषणों को 2 अर्थ में हम ले सकते हैं। इसके 2 संदर्भ हो सकते हैं, एक तो प्रभु के अर्थ में और एक श्री यमुना जी के संदर्भ में भी हम इसे ले सकते हैं। एक तो इन्हें एज अ सप्तमी विभक्ति मानकर हम प्रभु के विशेषण मान लें, अथवा तो श्री यमुना जी का संबोधन मानकर श्री यमुना जी का संबोधन मान लें। तो विशुद्ध मथुरा तटे, इन शब्दों का अर्थ करते हुए प्रभु चरण पहले तट पद का अर्थ कर रहे हैं। शब्द का अर्थ हमें समझाते हुए कह रहे हैं कि निकट वायस्य, अर्थात प्रभु श्री कृष्ण सदा मथुरा के निकट हैं। इसे प्रभु के संदर्भ में हम पहले समझें तो मथुरा नगरी को श्री कृष्ण का सानिध्य वह सदा प्राप्त है। भगवान हरि सर्वदा वहाँ विराजमान ही है। अब इसे श्री यमुना जी के संदर्भ में यदि समझें विशुद्ध मथुरा तटे को, तो अर्थ होगा कि निकट बसी है जो नगरी श्री यमुना तट के, यानी जहाँ प्रभु श्री कृष्ण लीला विशिष्ट रूप से प्रकट हुए, जो प्रभु का लीला स्थल है, वह मथुरा नगरी श्री यमुना के तट पर स्थित है, बसी है। तो मथुरा नगरी को श्री यमुना जी का, हमारे प्रभु यानी भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य सदा प्राप्त है, जिसके कारण मथुरा नगरी जो है वो मोक्ष देने वाली होने के कारण के मोक्ष देने वाली नगरी जो है वह भी भक्तिदायक, भक्ति देने वाली बनी है। किसके कारण? प्रभु और श्री यमुना जी के सानिध्य के कारण बनी है। देखो, श्री हरिराय चरण मथुरा नगरी के लिए आज्ञा करते हैं कि मथुरा वह सर्वथा विशुद्ध है,
इसका कारण बताते हैं कि मथुरापुरी वो 7 पुरियों में से है जो मोक्ष देने वाली है। कौन कौन सी हैं 7 पुरी? अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती चैव सप्तते मोक्षदायका। तो इनमें 7 नगरी कौन सी कही है? अयोध्या, मथुरा, माया, माया यानी हरिद्वार, और काशी, कांची यानी शिव कांची, विष्णु कांची, अवंतिका यानी कि उज्जैन, और द्वारका। ये 7 पुरी मोक्ष देने वाली कही गई है। इनमें से जो 3.5 जो है वो विष्णु तीर्थ है, और 3.5 वह शिव तीर्थ माने गए हैं। आधे आज जो 3.5 कहे हैं, 3 तो बताए हैं, उसमें 3.5 में शिव कांची और विष्णु कांची आएगा। अब श्री यमुना जी के संदर्भ में इसे हमने समझा, और प्रभु के संदर्भ में इसे समझा। देखो, मथुरा के लिए जो एक बहुत प्रसिद्ध कथा है कि मथुरा वह पहले दैत्य संबंधिनी भूमि थी। जो हमने कहा कि मोक्ष देने वाली थी, वह भक्ति देने वाली बनी। तो मथुरा के लिए एक और प्रसिद्ध बहुत सुंदर कथा है कि मथुरा जो है वो पहले दैत्य संबंधिनी भूमि थी, और उसका पहले संबंध दैत्य से था। जैसे हम वृंदावन कहते, तो वृंदा कौन? यानी तुलसी जी, तो वो भी दैत्य पत्नी थे। ऐसे ही मथुरा भी दैत्य संबंधिनी भूमि थी, जिसका इस जो दैत्य के नाम से मथुरा का एक नाम मधुपुरी भी है। वो मधु नाम के दैत्य द्वारा स्थापित की गई थी। तो इसका एक बहुत सुंदर कथा आती है कि मधुकैटभ नाम के दैत्य थे, जो सृष्टि के निर्माण की प्राचीन भारतीय हमारी अवधारणा से जुड़े हुए दैत्य, प्रसिद्ध दैत्य थे। और इनका जन्म वह प्रभु श्री विष्णु के कर्ण के मैल से बताया गया है कि हुआ था। और इन्होंने जब ब्रह्मा जी को अपने आसन पर बैठे हुए देखा, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को युद्ध के लिए चुनौती दी। और तो ब्रह्मा जी के लिए युद्ध, वो तो उनके स्वभाव से हमेशा प्रतिकूल था। तो भयभीत होकर ब्रह्मा जी जो है भगवान विष्णु की शरण में दौड़े, और ये दैत्य उन्हें मारने के लिए पीछे पीछे दौड़े। तो जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तो भगवान विष्णु जो हैं वो योग निद्रा में निमग्न थे। तो ब्रह्मा जी ने बहुत स्तुति की, बहुत प्रयास किया, किंतु बहुत प्रयास करने के बावजूद भी उनकी निद्रा नहीं टूटी। तब ब्रह्मा जी ने रात्रि सूक्त द्वारा भगवती ये योग निद्रा की स्तुति की। ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थिति संहार कारिणीम निद्राम भगवती विष्णुर्तुला तेजसा प्रभु। इस प्रकार से रात्रि सूक्त से आपने स्तुति की, और उनकी स्तुति से भगवती प्रसन्न होकर भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु और हृदय से निकलकर आकाश में स्थित हो गई, और भगवान विष्णु उठकर बैठ गए। तत्पश्चात प्रभु का और भगवान का और इनका दैत्यों का युद्ध हुआ, और जब ये शुरू हुआ तो इसके पश्चात 5000 वर्षों तक ये घोर युद्ध चलता रहा। और अंत में देखो, प्रभु की माया से ये दैत्य जो है वो मोहित हो गए। प्रभु ने अपनी माया फैलाई और ये दैत्य मोहित हो गए। प्रभु ने उनसे ये कहा कि मैं तुम्हारे दोनों के युद्ध से अति प्रसन्न हूँ, तो तुम मांगो, अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। तब माया से मोहित हुए दैत्यों ने कहा कि हम तो याचक नहीं है, दैत्य है, दैत्य स्वभाव था, आसुरी स्वभाव, तो हम तो दाता हैं। दैत्यों ने कहा तुमको जो चाहिए वो आप हमसे प्रार्थना करो, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तब प्रभु ने ऐसा कहा कि यदि देना ही चाहते हो तो तुम अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लो, और मैं तुम्हें कहाँ मारूं ये वह बताओ। तब सर्व ओर देखो क्या था कि जल, सर्वत्र जल ही जल था, स्थल था ही नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि जहाँ जल ना हो ऐसे स्थान पर आप हमें मारो। यानी उन्होंने क्या मांगा कि प्रभु ने मार ही ना सके, क्योंकि स्थल था ही नहीं, जल ही जल था सर्वत्र। तो प्रभु को क्रोध आया, प्रभु ने क्रोधित हो अपनी जंघा को जल से ऊपर किया, और उन दैत्यों के मस्तकों को अपनी जंघा पर रखकर आपने अपने सुदर्शन चक्र से उनका सर जो है वो काट दिया। तो इस प्रकार से उनका अंत किया दैत्यों का। इसी से प्रभु का एक नाम कैटभाजित भी हुआ, और मधुसूदन भी प्रभु को कहा जाता है। तो ये मथुरा जो है वो पहले दैत्य संबंधिनी भूमि थी। प्रभु और श्री कृष्ण के
संबंध से ये मुक्ति देने वाली जो नगरी है वो भी भक्तिदायक बनी। मथुरा का स्वभाव परिवर्तन हो गया, मुक्ति देने वाली नगरी भक्ति देने वाली बन गई। इसीलिए श्री यमुना जी में और प्रभु दोनों में यहाँ पर ज्ञान धर्म का निरूपण किया गया है। क्योंकि ज्ञान क्या है, ज्ञान धर्म इसलिए क्योंकि वह विशुद्ध तत्व है। जैसा श्रीमद् भागवत में भी, भगवद गीता में भी प्रभु स्वयं कहते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशो पवित्रम ही दृश्यते। ज्ञान का कार्य क्या होता है, विशुद्ध बनाना होता है। ज्ञान जो है वो उसका नियम है कि वो स्वभाव परिवर्तन कर देता है, स्वभाव बदलना। तो मथुरा का भी स्वभाव परिवर्तन हुआ, मुक्ति देने वाली भक्ति देने वाली बन गई। तो जो शुद्ध हो वही मुक्ति भी दे सकता है। तो मथुरा पहले मुक्ति देने वाली थी, शुद्ध थी, फिर तो प्रभु के और श्री यमुना जी के संबंध से वह विशुद्ध बनी। तो यहाँ ज्ञान धर्म का दोनों में निरूपण हुआ है। तो प्रभु मथुरा प्रभु के संदर्भ में देखें तो प्रभु के प्रागट्य से विशुद्ध बनी, और श्री यमुना जी के संदर्भ में यदि हम देखें तो यमुना जी के सानिध्य से ये मथुरा नगरी वह विशुद्ध बनी है। तो प्रभु श्री कृष्ण और श्री यमुना जी के सानिध्य के कारण मथुरा विशुद्ध है। आगे यहाँ वैराग्य धर्म का निरूपण है। विशुद्ध मथुरा तटे में ज्ञान का और सकल गोप गोपी व्रते में वैराग्य धर्म आ रहा है। कैसे, इसे हम समझते हैं कि प्रभु वह सकल गोप गोपियों से घिरे हुए हैं। प्रभु के संदर्भ में पहले हम समझे तो प्रभु गौचारण करते वक्त गोप बालकों से घिरे रहते हैं, रास आदि में गोपीजनों से घिरे रहते हैं। अब एक विचार यहाँ आना बहुत स्वाभाविक है कि घिरे रहते हैं गोप गोपियों से, गोप बालकों से, तो वैराग्य नहीं होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। तो यहाँ श्री वल्लभ ने वैराग्य का बहुत सुंदर स्वरूप समझाया है कि वैराग्य का अर्थ है कि जहाँ से राग का अभाव हो, जहाँ राग का अभाव हो जाए, विगतो रागः वैराग्य। तो यहाँ भक्त में क्या है कि प्रभु के अलावा अन्य सब में अतिरिक्त, प्रभु के अलावा अन्य में जो अभाव है राग का, वो वैराग्य कहा गया है जीव में। और प्रभु में क्या है वैराग्य कि प्रभु को अपने भक्तों के सिवाय अन्य में जो विरक्ति है वही वैराग्य है। तो प्रभु को अपने भक्तों में ही केवल आसक्ति है और अन्य में विरक्ति है, इसलिए यहाँ वैराग्य धर्म आ रहा है। जैसे हमारे श्री वल्लभ में भी यदि हम देखें तो उनके श्री वल्लभ का भी एक नाम कहा है, सर्वसक्तो भक्त मात्र सक्तः। यहाँ कहा कि सर्व असक्तो यानी श्री महाप्रभु जी को किसी में अन्य में आसक्ति या रुचि नहीं है, किंतु आगे ही शब्द आया है भक्त मात्र सक्त, यानी कि केवल अपने भक्तों में श्री महाप्रभु जी को आसक्ति है। भक्त तो हमारे श्री वल्लभ को प्रिय हैं ही, तो अन्य में उनकी विरक्ति है। और जैसे ही यहाँ भगवान के लिए समझाया गया है कि भगवान को भी अपने भक्तों के सिवाय अन्य सर्व में विरक्ति है, अपने भक्तों में ही केवल आसक्ति है। जैसे प्रभु स्वयं भी कह रहे हैं अहम भक्त पराधीन, मुझे केवल मेरे भक्त वो अति प्रिय है, प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तो भगवान का अपने भक्तों में राग वह सिद्ध करता है कि प्रभु को अन्य सर्व में वैराग्य है, इसलिए यहाँ वैराग्य धर्म का निरूपण किया है। ऐसे ही हमारे श्री यमुना जी भी हैं, उन्हें अपने भक्तों में ही केवल आसक्ति है, इसलिए ये वैराग्य धर्म श्री यमुना जी में भी विद्यमान है। इसलिए यहाँ सकल गोप गोपी व्रते में वैराग्य धर्म दोनों के संदर्भ में निरूपित हुआ है, श्री प्रभु के और श्री यमुना जी के। आगे सकल गोप गोपी व्रते में कहा कि यमुना जी के तट पर ही भगवान के परोक्ष में भी भगवत संबंध की आकांक्षा रखने वाले भक्तों को भगवत संबंध की अनुभूति हुई थी। अतः इस आशा से जो भक्त है वो यमुना जी के तट को घेरे रहते हैं कि पुनः उन्हें भगवत संबंध प्राप्त हो सके। अतः श्री यमुना जी को उनका संग इस प्रकार से सतत प्राप्त है। सकल गोप गोपी व्रते, इसे श्री यमुना जी के संदर्भ में समझाया है। अतः भगवत संबंध कैसे है, वो तो निस्वार्थ भाव रखने से ही प्राप्त होता है। तो श्री यमुना जी के लिए यहाँ कह रहे हैं कि श्री यमुना जी सर्वदा प्रभु में प्रीति रखने के कारण
जीव भक्तों को सर्वात्म भाव का दान देकर उनके जो मानादि दोष है उनका निवारण करने के कारण, प्रभु की प्रीति भक्तों में बढ़ाने वाली होने के कारण, भगवान का संबंध भक्तों में बढ़ाने वाली होने के कारण, भगवान का संबंध भक्तों में कराती होने के कारण एवं तापहारक होने के कारण ये वैराग्य धर्म श्री यमुना जी में निरूपित किया है। अब एक बात समझो कि उत्कृष्ट प्रेम जो है यहाँ कहा है, बहुत सुंदर स्पष्टता की है कि उत्कृष्ट प्रेम ही दूसरी ओर वैराग्य की अनुभूति कराने वाला होता है, अनुभूति कराता है। इसलिए ऐसे धर्मों से विशिष्ट धर्मी स्वरूप कैसे है उसका निरूपण आगे कृपा जलधिशम श्रुति में करते हुए कह रहे हैं श्री आचार्य चरण। धर्मी स्वरूप का यहाँ निरूपण कृपा जलधिशम श्रुति शब्द से बता रहे हैं। आगे यहाँ आप बता रहे हैं कि कृपा जलधिशम श्रुते को संधि यदि अलग कर कर समझा जाए, कृपा प्लस सागर प्लस सम्यक प्रकार से और प्लस युक्त, इस प्रकार से यदि हम इसे देखें संधि अलग करके तो इसका अर्थ होगा प्रभु के विशेषण के रूप में यदि इसे समझे तो अर्थ होगा कि प्रभु तो अपार कृपा के कृपा करने वाले हैं, कृपा के सागर हैं। अतः कृपा जो है वो प्रभु का ही स्वरूप है, ना कि उनका सामान्य धर्म, क्योंकि कृपा तो प्रभु के स्वरूप में नित्य रूप से विराजमान रहती है। आविर्भूत धर्म है प्रभु का, वह प्रभु के स्वरूप में ही रहती है, इसलिए हम उसे प्रभु का स्वरूप ही मानते हैं। और यदि देखें तो अन्य जो धर्म है, जो प्रभु में जो अन्य धर्म विराजमान है, ऐश्वर्य वीर श्री यश ज्ञान वैराग्य, वो उसका उपयोग प्रभु लीला, जो लीलाओं में उपयोगी धर्म होते हैं उस अनुसार, लीला अनुसार, आवश्यकता अनुसार प्रभु उसे प्रकट करते हैं, अन्य समय पर प्रकट नहीं करते। परंतु कृपा जो है, करुणा, वो तो प्रभु में नित्य ही बनी रहती है। अतः प्रभु तो नित्य ही करुणामय बने रहते हैं, अतः कृपा उनका स्वरूप है, ये कहने का तात्पर्य है यहाँ। और यदि कृपा जलधिशम श्रुते को प्रभु का आश्रय करने वाले अब हम श्री यमुना जी के संदर्भ में समझे तो यमुना जी का विशेषण मान लिया जाए तो इसका अर्थ होगा कि प्रभु वह करुणा सागर हैं, जलधि यानी कि सागर, और करुणावान, और अर्थात अपार करुणावान है। और ऐसे कृपा सागर का श्री यमुना जी ने सम्यक प्रकार से आश्रय लिया है। तो अर्धांगिनी यानी कि चतुर्थ स्वामिनी की भांति श्री यमुना जी भी कृपा स्वरूपा ही हैं। अब श्री पुरुषोत्तम जी अनुसार हम यहाँ देखें तो कृपा जलधिशम श्रुते शब्द का अर्थ कर रहे हैं भगवान वाचक शब्द है। आप यहाँ आज्ञा करें कि ये कृपा जलधिशम श्रुते शब्द वह भगवान वाचक है। कैसे, ये बता रहे हैं कि निर्वधि कृपा युक्तत्वेन स्वरूपमेवाभिहितम न धर्मः। निर्वधि यानी कि जिसकी कोई अवधि ना हो, अर्थात कि जैसे समुद्र, जलधि, इसकी कोई अवधि नहीं है। अब इसको प्रभु के अर्थ में यहाँ समझाते हुए कह रहे हैं कि इसका अर्थ होगा कि यदि कृपा का कोई सागर हो तो प्रभु उस कृपा सागर समान है। जो उस कृपा सागर से संश्रित यानी युक्त है, ऐसे प्रभु को कहेंगे कृपा जलधिशम श्रुते। और यदि श्री यमुना जी के संदर्भ में लें तो तात्पर्य होगा कि अपार कृपा युक्त हरि में आश्रय करने वाले हमारे श्री यमुना जी। देखो, अन्य नदियाँ यहाँ समझा रहे हैं कि अन्य नदियाँ तो लौकिक सागर में जाकर मिलती हैं, परंतु श्री यमुना जी तो कृपा के सागर, कृपा सागर शिवव्रजेश से जा मिली हैं। किस प्रकार, तो स्पष्ट करते हैं कि श्री यमुना जी, जैसा हमने इसके पहले भी समझा था कि सूर्य मंडल से निकलकर पूरा चक्कर लगाकर प्रवाह पूर्वक पुनः आदित्य सूर्य के अंतर्वर्ती नारायण में समा जाती हैं। जैसा इस श्लोक में हम जान सकते हैं, हमने समझा था कि सप्तदीपान सप्त राशिंश वाराम राद भित्वा, तो इससे ये भाव सूचित होता है कि श्री यमुना जी के संग से प्रभु का संग जीव को प्राप्त हो जाता है। यहाँ कहा कि जिस प्रकार पूर्व श्लोक में श्री यमुना जी को भुवन पावनी, भुवन को पावन करने वाली बताया गया था, उसका अर्थ केवल जीव के पापों की निवृत्ति मात्र ही नहीं है, वहीं तक सीमित नहीं है, अपितु उसका तात्पर्य जीव को प्रभु का संग प्राप्त करा देने तक का है।
तो यमुना जी का संग जीव किसी भी प्रकार से करे उसे प्रभु का संग प्राप्त हो ही जाता है। इसे समझाते हुए यह कहा कि जिस प्रकार समुद्र में जा मिलने वाली नदियों में यदि कोई तिनका इत्यादि गिर जाए तो स्वयं ही समुद्र में पहुंच जाता है नदियों के द्वारा, ठीक उसी प्रकार अपार करुणाशील श्री कृष्ण में मिली हुई श्री यमुना जी का जो जीव आश्रय करता है, श्री यमुना जी के वेग के संग से ही करुणा सागर प्रभु श्री कृष्ण में वो मिल जाता है। यह भाव यहाँ सूचित किया है। आगे मम मनः सुखम भाव्य का प्रभु के अर्थ में जो तात्पर्य होगा, पूर्व में जो करुणामय धर्मयुक्त भगवान का स्वरूप बताया है, तो श्री आचार्य चरण प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि अनंत गुणों से विभूषित अलंकृत प्रभु मेरे मन को सुख हो इसका विचार करें। और श्री यमुना जी के संदर्भ में अर्थ होगा कि ऐसे करुणामय हरि में मेरे मन को कैसे सुख प्राप्त हो इसका विचार हे श्री यमुना जी आप करें। तो कृपा जल दिशम श्रिते पद को श्री यमुना जी का संबोधन यदि हम मान लें तो मम मन सुखम भाव्या का अर्थ होगा कि आचार्य चरण श्री यमुना जी से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे मन में भगवद स्वरूपानुभव से उत्पन्न हुआ जो सुख है उसे हे श्री यमुना आप अपने मन में लाएं, क्योंकि उस सुख का जब आप वह विचार अपने मन में लाएंगे करेंगे तभी वह सुख मेरे हृदय में भी सदा अनुभूत होता रहेगा। क्योंकि प्रभु ने भगवान ने अष्टविध ऐश्वर्य आपको यानी श्री यमुना आपको प्रदान किए हैं, तो आपको जो दे रखे हैं ये ऐश्वर्य, अतः प्रभु तो आपके अधीन है। अतः आपका विचार, आप जब विचार करेंगे आपके विचार से मेरे मन का सुख वह सदा बना रहेगा। श्री पुरुषोत्तम चरण ने भावय शब्द का एक अर्थ यहाँ बताया, उत्पन्न कराइए। उत्पन्न कराने के अर्थ में उन्होंने यहाँ इसका अर्थ लिया है, यानी श्री आचार्य चरणों का इससे तात्पर्य है कि मेरे मन को सुख, मेरे मन के सुख को उत्पन्न कराइए। यानी मन को सुख तो तभी प्राप्त होगा जब मन की इच्छा अनुसार भगवत प्राप्ति होगी। अतः आप यानी आचार्य चरण ये बात कह रहे हैं कि मन को सुख तो तभी प्राप्त होगा जब मन की इच्छा अनुसार भगवत प्राप्ति होगी। तो आप श्री यमुना जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मनोवांछित रीति का संपादन करके सुख का मेरे मन में सुख जो है वो उत्पन्न कराएं। श्री द्वारकेश जी के अनुसार थोड़ा समझे तो श्री यमुना जी के संबोधन वाला अर्थ बताते हुए आज्ञा करते हैं कि अनंत भगवान के जो भक्त मनोरथ पूर्ण करने जैसे जो गुण हैं, अनंत गुणों से जो भूषित है भगवान, उन गुणों से हे श्री यमुना जी आप भी भूषित हैं। तो आचार्य चरणों का तात्पर्य है कि मेरे मन को सुख कैसे प्राप्त हो इसका विचार श्री यमुना जी आप करें। तो यहाँ ये इस श्लोक की व्याख्या पूर्ण होती है। आगे हम इसी श्लोक के विशेषणों को, धर्मों को 41 पद के साथ संगति, पद संगति को हम आगे समझने का प्रयत्न करेंगे। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्यमने महारानी की जय, श्री गिरिराधरणी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय।